हम आपको कहते हैं कि आप त्रिबंध प्राणायाम किया करो, तो आपने मूल लगाया, उड़ियान लगाया, जालंधर लगाया, ख़त्म बात। उसके साथ आपने भावनाएं जोड़ी नहीं, उसके साथ आपने संकल्प जोड़े नहीं, उसके साथ आपने अपनी वृत्तियां जोड़ी नहीं, तो उसका फ़ायदा तो होगा, शारीरिक स्तर पर फ़ायदा होता है, पर अगर बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर फ़ायदा चाहिए तो आपका दृढ़ संकल्प उसके साथ लगना बहुत आवश्यक होता है। त्रिबंध है ना, मूलबंध, जालंधर, उड़ियान बंध। ठीक है, जब मूल बंद करते हैं तो इसी भावना के साथ बंद लगाओ कि आपकी नीचे बहती हुई वृत्तियों को आप ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ? आज्ञा चक्र में। ठीक है, तब मूल बंद लगाओ। इन्हीं वृत्तियों को ऊपर टिकाए रखने के लिए मैं जालंधर बंद लगा रहा हूँ, मतलब वो नीचे ना आए, इसीलिए जालंधर बंद, मतलब पेट अंदर। उड़ियान बंद, क्या करना उसमें? उड़ियान बंद मतलब पेट अंदर, जालंधर बंद ठोडी छाती के पास। इसको भी इसी भावना के साथ लगाओ कि ऊपर की वृत्तियां मेरी ऊपर ही स्थित है, उसको नीचे आने का सारे रास्ते बंद कर दिया आपने। ठीक है, और फिर आज्ञा चक्र में ओमकार। ऐसे त्रिबंध प्राणायाम करने से अत्यंत ही फायदा होता है। बिना समझ के कोई कार्य करना और समझ के कोई कार्य करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रोबोट भी कार्य तो करता है पर समझदारी से नहीं, यंत्र है, उसे समझदारी नहीं होती। पर वही कार्य यदि इंसान करता है तो समझदारी के साथ, कितने फोर्स के साथ करना है, कब समेट लेना है, कब अधिक करना है, ये सारे गुण एक मनुष्य में के विचार शक्ति में पाए जाते हैं। तो रोबोट काम तो करता है, यंत्रवत काम करता है। हम आपको कहते हैं कि आप त्रिबंध प्राणायाम किया करो, तो आपने मूल लगाया, उड़ियान लगाया, जालंधर लगाया, ख़त्म बात। उसके साथ आपने भावनाएं जोड़ी नहीं, उसके साथ आपने संकल्प जोड़े नहीं, उसके साथ आपने अपनी वृत्तियां जोड़ी नहीं, तो उसका फ़ायदा तो होगा, शारीरिक स्तर पर फ़ायदा होता है, पर अगर बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर फ़ायदा चाहिए तो आपका दृढ़ संकल्प उसके साथ लगना बहुत आवश्यक होता है। पद्मासन लगा सकते हो तो अच्छा, नहीं लगा सकते हो तो सुखासन में बैठा जा सकता है। सुबह के थोड़े से वक्त के लिए अगर मन हमारा इतना शांत हो जाए कि इसमें कोई वृत्ति उत्पन्न ना हो, सांसोश्वास की गति धीमी हो जाती है, विचार न्यूनतम चलते हैं, नहीं चलते हैं, यही आपके दिन भर के सामर्थ्य की जननी है। आपको हर प्रकार के पावर यहाँ से मिल जाते हैं। इसीलिए सुबह का कुछ समय इतना शांत होने का यत्न करना चाहिए कि जिसमें कोई विचार उत्पन्न ना हो। त्रिबंध प्राणायाम, सांसों को रोकना, ये एक अभ्यास है चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए, शांत करने के लिए। जिनका अभ्यास सिद्ध हो जाता है उनका प्राणायाम दिन भर चलता है। क्या त्रिबंध प्राणायाम वो दिन भर करते? नहीं, वो प्राण और अपान में यक यक में होमते रहते हैं अपने प्राणों को। अपान आता है, प्राण जाता है, दोनों की इतनी अवस्था सम हो जाती है, साम्य हो जाती है कि उनकी चित्त वृत्ति विक्षिप्त होती ही नहीं।
और अगर होती है तो उनका अभ्यास इतना दृढ़ होता है कि वो क्षण भर के लिए फिर से अपने आप में स्थित होकर बैठ सकते हैं। हम इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात में विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपने प्राणों को साधा नहीं, हमने अभ्यास किया नहीं। और ये सारा ही संसार उसी की देन है कि हर छोटी बात में भयभीत होना, अपने मन के विचार और विकारों से ऊपर न उठ पाना, ये केवल अभ्यास की कमी के द्वारा ही हो सकता है। अभ्यास कई प्रकार के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोग सांस नहीं रोक सकते उनके लिए सांसों का ही उपाय है। उपाय बहुत सारे हैं। दांत ऊपर और नीचे के बीच में थोड़ी सी जगह हो और जिह्वा मध्य में स्थित हो, उस पर ध्यान केंद्रित करना भी एकाग्रता का साधन है। सांसों सांस को देखना भी एकाग्रता बढ़ाने का साधन है, मन को शांत करने का साधन हो सकता है। प्राणायाम करते वक्त जब आप ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को स्थित करने की भावना करते हैं या अपने मन की वृत्तियों को ऊपर उठाने का यत्न करने में आप अभ्यास करते हैं, तब करके देखिएगा। अभ्यास होने के बाद बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिह्वा को उल्टी करके तालू में, वो तालू किसको कहते हैं? जिह्वा जहाँ पर स्वतः स्थित है उसके ऊपर तालू नहीं है। तालू उसको मोड़ के जो पीछे नरम नरम है, आपके ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो नरम जगह है ना, एकदम ऐसे सॉफ्ट है, मोड़कर उस तालू में स्थित करते हैं। जब आप वो प्राणायाम करते हैं तो वहाँ से प्राणायाम करने के बाद एक स्वाद रिश्ता है जो पहले तो बहुत ही कसैले जैसा होता है, उसके बाद थोड़ा सा खट्टे जैसा होता है, उसके बाद उससे जो स्रावित होता है बहुत ही रसमय होता है। ये अभ्यास करते करते, ये यौगिक क्रियाएं हैं। अभ्यास करते करते हमारा मन जब वश होने लगता है तब ये बहुत सारे साधन उसमें वश करने के लिए काम लगते हैं। बहुत प्रकार के एकाग्र होने के लिए साधन है, उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये तैयारी ही आपको उस द्वार तक पहुंचाती है जहाँ फिर आपको अशुभता, विकारिता बहुत ही मायने नहीं रखते। शरीर का धर्म तो करता है, पर आप उससे अलग होकर उसे देख सकते हैं। वो आगे की बात है, पर अभी तो हम ये अभ्यास करेंगे कि सुबह का समय, तब तक आप अभ्यास करते रहिए, तब तक आप उस कार्य में मत लगिए जब तक कि आपकी चित्त वृत्ति अत्यंत शांत नहीं हो जाती, कोई विचार ही ना उत्पन्न हो। जो कुछ भी करने से हो, मैंने बहुत सारे साधन बताया आपको, उसमें त्रिबंध प्राणायाम अत्यंत उपयोगी इसीलिए है कि उसमें आप 1 मिनट के लिए सांस रोक लेते हैं। जब आप 1 मिनट के लिए सांस रोकते हैं तो आपने अभी अनुभव किया होगा कि सांस छोड़ने के बाद आपकी वृत्ति बहुत शांत होती है, उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता, सांस भी नहीं। ठीक है। ऐसे और प्रकार के प्राणायाम भी होते हैं जो सद्भावना के साथ, वृत्तियों के लगने के साथ किया जाता है। प्राणायाम एक क्रिया मात्र अगर हो तो वो रोबोट भी कर सकता है, वो यंत्र भी कर सकता है, पर प्राणायाम के साथ हमारी वृत्ति और हमारे मन की भावना जुड़ जाए, अधिक लाभप्रद होता है। तो आप सुबह का समय व्यर्थ न जाने दें। सुबह ज़रूर ऐसा समय निकालें। भगवान कृष्ण, जिनकी तो सतत चलते हुए स्थिति अस्थिति होती ही नहीं, वो स्वयं में हर घड़ी स्थित हैं, समत्व में हर घड़ी स्थित है, फिर भी भगवान कृष्ण सुबह 4 बजे उठकर ध्यान में बैठते थे। जितना हमारा ध्यान क्या होता है?
बिना कुछ किए ही हमारा मन शांत हो जाए, वो ध्यान है। पर तब तक के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमें करने की आदत है। हम कुछ न कुछ किए बिना रहते नहीं हैं, इसलिए ये भी करने में शामिल करते हैं। तो अगर आपका मन इतना शांत हो जाता है तो वहाँ माला की भी आवश्यकता नहीं होती। माला करके कौन से मन को शांति प्राप्त होती? 20 के आप गिनती करते हो, उठ के भागते हो। ये भी तो मन चल रहा है ना, 20 पूरी करनी है। हम चाहते हैं कि आप उससे ऊपर उठो। 20 करनी है पूरी, ये विचार भी नहीं आना चाहिए। तब हमारी स्थिति श्रेष्ठ है। वो कब हो सकता है? जब मन और प्राण इतने न्यूनतम चलते हो, उसमें आपको कुछ करने की इच्छा न हो। पर सावधानी ये कि तंद्रा और निद्रा दोनों ही इस अवस्था में घेरते। अगर ऐसा है तो तुरंत माला उठानी चाहिए, क्योंकि क्रिया की आपको आदत है। क्रिया की आदत होने से आप शांत नहीं बैठ सकते। हम बहुत देखते हैं कि आपको ओमकार का जप करवाते और नींद आने लगती है, तो वो शांति आपको तंद्रा में ले जाती है, और यही सबसे बड़ा विघ्न है। निद्रा तो आप रात को सोए थे ना, निद्रा किस बात की? तो हमारा मन इतना चंचल है कि उसमें लगता ही नहीं, इसीलिए वो लुढ़क जाता है बार बार। तो अभ्यास 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 करते करते मन जितना चंचल होगा उतना ही शांत होने में दिक्कत करता है, और फिर वो सोने लगता है। अभ्यास बहुत आवश्यक है। किस बात का अभ्यास हो? शांत होने का अभ्यास हो। दिन भर तो हमारी खोपड़ी में कुछ न कुछ चलता रहता है। कम से कम सुबह का आधा घंटा, जितनी देर हम शांत बैठ सके उतनी देर हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है, अगर तो हम न्यूनतम प्राण और न्यूनतम विचारों के साथ वो समय व्यतीत करते हैं। अच्छा, आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अगर आप निर्विचार अवस्था में स्थित होते हैं, अनंत सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। आधा घंटा हमने क्यों कहा? आपके अभ्यास के लिए। अभ्यास करते करते कोई एक क्षण ऐसी आती है कि जब आप निर्विचार हो जाते हैं, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही उत्तम है। तो अभ्यास करते करते करते, पढ़ते 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 तो जल की बूंदों से पत्थर भी पिघलने लगते हैं, मन क्यों नहीं? तो हमें अपने आप को जानने में हमारी वासनाओं के अलावा और किसी भी चीज़ ने बाधा नहीं डाली, हमने स्वयं ने डाली है। हमारे अशुभ संकल्पों के अलावा और किसी भी चीज़ की ताकत नहीं है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में रोक सके, सुखी होने में बाधा डाल सके। हमारे अशुभ संकल्पों ने उसे रोका है। तो ये सब अशुभ संकल्पों की सफाई के लिए प्राणायाम है, अशुभ संकल्पों की सफाई के लिए जप है, अशुभ संकल्पों की न्यूनता के लिए श्वासोश्वास है, आज्ञा चक्र में स्थिरता है, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं कि एक जगह पर टिकी रहे। खैर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, पर जिस समय शांत हो पाए वही सबसे अधिक क्षण मूल्यवान है आपके पूरे दिन की। यही आपको सामर्थ्य भी देती है, यही आपके मन पर विजय प्राप्ति भी देती है, यही निर्णयों को ठीक भी देती है, यही आपके कार्य करते करते तुरंत अंतर्मुख होने का सहयोग भी देती है। तो अपने आप पर काम करना है। दूसरों पर बहुत कर चुके, स्वयं पर करिए। फलाना ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप अपने अशुभ संकल्पों पर कितना विजय प्राप्त कर पाते हैं, उतना आपका है। ठीक।